सो हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। कल का वीडियो किसने देखा था मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जिन बच्चों का कल का वीडियो देखा हुआ है उनको सारे मेन जो नेम्स थे वो क्लियर होंगे, दैट व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इंसेमिनेशन, व्हाट इज पार्चुरेशन एंड ऑल। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में सारे जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे वो सब कवर करवा दिए थे। ठीक है, पहला हमने ये जो पैराग्राफ था फर्स्ट ये वाला पूरा हमने ये कवर कर लिया था, ये वाला है ना। आज हम शुरू करते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो पहली लाइन में क्या है कि ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में होता है। बेसिकली जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे पेल्विस रीजन में ही होते हैं। बात आती है क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो पहली चीज है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब कि दो टेस्टिस होती हैं। उसके साथ साथ क्या होती है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। तो इस डायग्राम में देखो ये क्या है, दिस इज द स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर आपको ये जो दिख रही है दिस इज द टेस्टिस। सो टेस्टिस कहाँ होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच के अंदर बंद होती है और उस पाउच को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना लो कर देते हैं, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर कम क्यों होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, उसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है हमारा टेस्टिस। समझ में आ गया। स्क्रोटम इज अ पाउच जिसके अंदर रहती है टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। कितना कम होता है बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो उस शेप क्या होती है, ओवल। ये देखो ओवल शेप है इसकी, with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर and width 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना है 4 to 5 क्या है, लेंथ है, और 2 to 3 क्या है, विड्थ है। कैसे याद रहेगा, 4 और 2 ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स हैं, और 5 और 3 इज दी ऑड नंबर्स। सो याद रहेगा 4 to 5 सेंटीमीटर in length and width 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called the testicular lobules. So ये जो टेस्टिड है, अभी हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ लिया। स्क्रोटम इज बेसिकली अ पाउच जिसके अंदर रहती है टेस्टिस। टेस्टिस का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब मेन बात आएगी, हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है कि टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो क्या इन्हें याद रखना टफ है, बिल्कुल नहीं है। टेस्टिकुलर वर्ड इज रिलेटेड विद द टेस्टिस, एंड लोब्यूल्स मतलब कि जो लोब्स बने हुए हैं। ठीक है, तो कितने लोब बने हुए हैं टोटल, 250 लोब्स, 250 कंपार्टमेंट्स। अभी आगे बढ़ते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब टेस्टिस, अब मैं बेसिक समझाती हूँ। टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स थे, 250 कंपार्टमेंट्स या 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि इस एक लोब्यूल के पास, ठीक है 250 थे, अब इसमें से इस एक लोब्यूल के पास क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो एक लोब्यूल के पास कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है, समझ आया। हमने पहले पढ़ा कि टेस्टिस का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। अब टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है, वो है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज lined on its inside by 2 types of a cells called the germ cells and the Sertoli cells। ठीक है, तो अभी यहां तक हम समझ गए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है
वो अंदर से दो सेल से लाइन होती है, और उन दोनों सेल का नाम क्या है? एक जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरे को हम बोलते हैं सर्टोरी सेल। ठीक है, सर्टोरी सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो जर्म मतलब क्या होता है? किसी चीज का नया बनना। तो मेल जर्म सेल क्या करती है? मियोटिक डिविजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। वाइल सर्टोरी सेल्स क्या करेंगी? सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। लाइक अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको न्यूट्रिशन कौन देती है? उसकी सास, क्योंकि वो अपने ससुराल में है। तो यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन कौन कर रहा है? हमारी जर्म सेल। और जर्म सेल की जो सास है, मतलब सास से क्या रखना है? सर्टोली। ऐसे सास, ऐसे सर्टोली। तो सर्टोरी सेल्स क्या करती हैं? इस जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं कि अच्छे से अच्छा स्पर्म का फॉर्मेशन करें। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, सो अभी बात आती है कि वो जगह जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती है, ठीक है, आउटसाइड, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर उनको बोलते हैं लेडिंग सेल्स। तो मैंने आपको दो सेल के बारे में अभी तक बताया है, यहाँ पे ध्यान रखना है सबको। एक बताया सर्टोरी सेल्स के बारे में। तो सर्टोरी सेल क्या कर रही है? ये न्यूट्रिशन दे रही है टू द जर्म सेल। दूसरी हमने पढ़ी है लेडिंग सेल। लेडिंग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल भी होता है। इंटरस्टिशियल सेल मतलब कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बाहर का जो एरिया है उसको बोलेंगे। ठीक है, लेडिंग सेल का काम क्या है? लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीज टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। सो लेडिंग सेल का काम है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को बनाना, और वो हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजन। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होती हैं? अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बेसिक समझ में आया? व्हाट इज टेस्टिस? तो अभी आपको जब ये सेशन खत्म हो रहा है तो याद अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहना कि चीज़ें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। पहली चीज़ ये पता चल गया कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस के बाद ये पता चला कि व्हाट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद ये पता चला व्हाट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और कितने होते हैं। इसके बाद हमें ये पता चला कि व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास कौन कौन सी दो सेल्स होती हैं उनके बारे में पता चला। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर जिनको हम कहते हैं लेडिंग सेल्स, इनका काम क्या है ये पता चला। ठीक है, तो अभी यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ठीक है, जिसमें आपकी रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडेर्मिस एंड वासा डिफरेंस आएगा। तो इसको हम अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि धीरे धीरे करके चलना है, सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, सो चलो बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं इतने ईजी फॉर्म में। और दूसरी बात ये कि लाइक द वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी बिकॉज आई एम टेकिंग स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किए बिना मत जाना, वहाँ पर बहुत कुछ मेडिकल लाइफ से रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर।